राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे तुलसी पूजन कैसे करें, तुलसी पूजन का विधि क्या है, तुलसी पूजन कैसे करना चाहिए, दीपदान कैसे करना चाहिए और सुहागन महिलाओं को विशेष नियम क्या अपनाना चाहिए, तुलसी पूजन किसे करना चाहिए, कार्तिक स्नान किसे करना चाहिए और अखंड सौभाग्य रहने के लिए कौन से नियम और कौन सी विधि से तुलसी पूजन करना चाहिए। और भूल कर भी तुलसी पूजन में एक गलती मत करिएगा, जीवन पर्यंत पछताना पड़ेगा, इसीलिए बहुत सावधानी से तुलसी पूजन करिएगा। कार्तिक माह बहुत उत्तम है, तुलसी पूजन बहुत उत्तम है, दीपदान सबसे उत्तम है, लेकिन सावधानी के साथ में तुलसी पूजन सभी लोग करते हैं, दीपदान अक्सर लोग करते हैं, कार्तिक माह अक्सर लोग नियम अपनाते हैं, लेकिन तुलसी पूजन का नियम कम ही लोग जानते हैं। अगर जीवन पर्यंत आपको अखंड सौभाग्यवती रहना है, जीवन पर्यंत सुहागिन रहना है, तो किस विधि से हमें तुलसी पूजन करना चाहिए, आज की इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बस आपसे एक निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी समय समय पर प्राप्त करने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। कार्तिक माह पावन, पुनीत, पवित्र माह कहा गया है। भगवान विष्णु का बहुत उत्तम, बहुत अद्भुत माह कहा गया है। सबसे परम प्रिय जो माह है भगवान विष्णु का, वह है कार्तिक माह। कार्तिक माह को दामोदर माह भी कहते हैं। भगवान नारायण का एक नाम दामोदर है। इस मास की इतनी बड़ी महत्वता है कि कहा जाता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु का वास जल में होता है। जल में इसलिए कार्तिक स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। जो एक माह का नियम करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप का क्षय हो जाता है, पाप का नाश हो जाता है और भगवान का परम प्रिय भक्त बन जाता है और उसे अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए पूरा नियम करना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी कार्तिक माह का नियम कर रहा है, स्नान कर रहा है, दीपदान कर रहा है, तुलसी पूजन कर रहा है और कार्तिक का नियम अपना रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन मात्र से दूसरे व्यक्ति का पाप का क्षय हो जाता है। इसी माह में तुलसी पूजन जो बहुत ही कल्याणकारी है, दीपदान बहुत ही अद्भुत है। जो कार्तिक माह में कार्तिक नियम करता है, तुलसी पूजन करता है, दीपदान करता है, उसके घर में दुख दरिद्र सब नष्ट होते हैं, भाग जाते हैं। इतनी बड़ी महत्वता तुलसी पूजन दीपदान की कार्तिक माह में। और कार्तिक माह में तुलसी पूजन सभी लोग करते हैं, सभी लोग दीपदान करते हैं, लेकिन विशेष महिलाओं के लिए अद्भुत अलौकिक नियम बताया गया है, अलौकिक विधि बताई गई है। यदि इस विधि से महिलाएं, सुहागन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं या विदुर महिलाएं सभी लोग इस नियम का पालन करती हैं तो उन्हें जीवन पर्यंत सौभाग्यवती रहेंगी, अखंड सौभाग्यवती रहेंगी। यदि विदुर महिलाएं इस नियम को अपनाती हैं तो उनका अगला जन्म संवर जाएगा, संभल जाएगा, उनका जीवन सुखमय बीतेगा। अगला जन्म इसलिए कोई भी महिला, चाहे वह सुहागन महिला हो, कन्या हो या विदुर महिला हो, कोई भी इस नियम को कर सकता है। सावधानी के साथ में, संयम के साथ में इस नियम को करना है। नियम थोड़ा कठोर है लेकिन बहुत उत्तम है। पूरे माह का नियम है। कार्तिक माह का नियम बहुत ही अद्भुत है। अश्विनी माह की पूर्णिमा से कार्तिक माह पूर्णिमा तक अर्थात देव दीपावली पूरे एक माह का नियम है। क्या है, आप एक एक करके समझें और सुने, अपने जीवन में उसे उतारें। कार्तिक माह में सभी लोग कार्तिक स्नान तो करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं, लेकिन सबको विधि नहीं पता होती है किस विधि से करें। बस स्नान करना है, तुलसी में दीपक जलाना है, जैसे मर्जी आए वैसे उनका पूजन कर लिया। लेकिन इस नियम से, इस विधि से करते हैं तो आपको तुलसी माँ की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है, जीवन पर्यंत आप सुहागन रहेंगे। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको जाग जाना है। कब से जागना है, अश्विनी माह की पूर्णिमा अर्थात कुंवार की माह की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक माह पूर्णिमा तक। देव दीपावली पूरे एक माह का नियम है। ये तो अश्विनी पूर्णिमा से ही आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको उठना है, बिस्तर छोड़ देना है, 5 बजे के पहले पहले ही आपको स्नान कर लेना है, वो भी गंगा स्नान करना है। अब गंगा स्नान रोज तो नहीं हो सकता, नदी में नहीं जा सकते, तो क्या करें,
करेंगे, आप जिस बाल्टी में जिस टब में स्नान करते हैं पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा, फिर ऊपर से पानी भर दीजिएगा और हर हर गंगे करते हुए आप स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनिएगा। उसके बाद सबसे पहले आप तुलसी पूजन करिए, तुलसी माता को जल चढ़ाइए। जल कैसे चढ़ाना है, पहले जल जड़ में चढ़ाना है, इसके बाद मध्य भाग में चढ़ाना है और सबसे आखिरी में ऊपर से जल थोड़ा थोड़ा करके आपको छोड़ना है। अर्थात तुलसी के 3 भागों में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवताओं का वास तुलसी में कहा गया है। तो इसीलिए पहले पैर में जल चढ़ाएं, फिर मध्य में, फिर सबसे ऊपर जल चढ़ाकर पूरा जल छोड़ दें। इस प्रकार आपको जल चढ़ाना है। फिर आपको रोली, चंदन, कुमकुम, हल्दी किसी से भी आपको तिलक कर देना है, फूल चढ़ा देना है, धूप दिखा देना है, दीपक एक आपको जला के दीपदान कर देना है। भोग में जो भी आपके पास हो, मेवा हो, मिश्री हो, इलायची दाना हो, जो कुछ भी आपके पास भोग में हो वह आपको भोग लगा देना है। इस प्रकार तुलसी पूजन कर लीजिएगा। फिर आप अपने मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, यह अपने नियम पूरा अपनाइए। लेकिन तुलसी पूजन इस तरह करिएगा, शाम के समय विशेष ध्यान रखना है आपको। तुलसी पूजन में जब दीपदान करने जाएंगे तो दीपदान कैसे करना है, देखिए कि दीपदान आपको जोड़े से करना है। एक दीपक नहीं जलाना है, आपको 2 दीपक जलाने हैं, साथ में दोनों बगल बगल में रखना है। तुलसी माता जी के सामने 2 दीपक रखना है, वो भी दीपक पका दीपक ना हो, तांबे का दीपक ना हो, स्टील का दीपक ना हो, पीतल का दीपक ना हो, कुम्हार के आवे से पका दीपक ना हो। कैसा दीपक हो, कच्चा दीपक हो, मिट्टी का कच्चा दीपक हो। आप चाहे तो अपने हाथों से मिट्टी लाकर दीपक बनाकर सुखाकर आप पूजन कर सकते हैं, या कुम्हार के यहाँ इस समय कच्चे दीपक मिलते हैं, बिना पका हुआ आप दीपक 60 दीपक ले आइए। क्योंकि पूरे माह आपको नियम करना है, केवल शाम को ही, सुबह आप जो मर्जी चाहे पीतल जलाएं, चाहे तांबे का जलाएं, चाहे स्टील का, चाहे दियाली का, कुछ भी लें, लेकिन शाम के समय आप 2 दीपक जोड़े के साथ में और लंबी बाती वाला रखकर आपको जलाना है। भोग लगाना है। दीपक आप घी से जला सकते हैं, घी की व्यवस्था ना हो तो आप तिल के तेल से भी दीपक जला सकते हैं। यही दोनों चीज़ें, चाहे घी से या तिल के तेल से आपको दीपक जलाना है। और भोग आपको शाम को फिर से लगाना है। इस तरह आपको पूरे 1 माह करना है। ध्यान रखिए, पूरे माह में आपको तुलसी माता को सिंदूर नहीं लगाना है, भूलकर भी गलती मत करिएगा। सिंदूर, बिंदी, श्रृंगार तुलसी माता को अर्पण मत करिए। यदि आप सिंदूर लगा देती हैं तो इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आप भूलकर भी तुलसी माता को सिंदूर मत लगाइएगा। कब चढ़ाना है, जब भगवान विष्णु सो के उठेंगे देवउठनी एकादशी को, उसके बाद तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के साथ में किया जाएगा। तो उस समय आप सब जब विवाह कराएंगे तब माता को श्रृंगार चढ़ाएंगे, बिंदी लगाएंगे, सिंदूर तब लगाएंगे। उसके पहले पूरे कार्तिक माह में आपको सिंदूर नहीं लगाना है। तो इतना ध्यान रखिएगा, भूलकर भी आप गलती मत करिएगा। बार बार कह रही हूँ कि भूलकर भी आप गलती मत करिएगा। आपके आसपास जो है सबको यह बता दीजिए, शिक्षा दे दीजिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, आपका भी धर्म बढ़ता है। इसीलिए आप विशेष ध्यान रखिएगा। जो तुलसी पूजन जब आएगा, तुलसी विवाह जब आएगा, तो आप विवाह भी अपने सामर्थ्य के अनुसार विवाह संपन्न कराइए। और ध्यान रखिए, कोई महिला पूरे 1 माह का नियम नहीं कर सकती है, बीच में वह अशुद्ध हो जाती है। जब अशुद्धि अवस्था हो जाए तो घर में अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने सासू माँ से, अपने ननद से, यानी कहने का तात्पर्य है कि आपके घर में जो भी सदस्य है आपसे दीपदान करा सकती हैं, पूजा पाठ करा सकती हैं। अगर ऐसी स्थिति हो कि आपके घर में कोई भी पूजा करने वाला ना हो आपके अलावा, तो आप उसे छोड़ दीजिए। जब आप 5 दिन में, 7 दिन में शुद्ध हो जाइए तो जितना दीपक बचा हुआ है उतना इकट्ठा उस दिन तुलसी माता के गोल गोल घेरे में आप जला दीजिएगा। जो दीपक जितना आपकी बाकी है, जितना नागा हुआ है आपका, जितना दिन आपको पूजा नहीं किया है, उन सभी दीपक को उसी दिन शुद्ध अवस्था में आप दीपक जला दीजिएगा। आपका पूजन स्वीकार हो जाएगा। अब बात आती है पूर्णिमा की। अश्विनी पूर्णिमा शुरू करना है और कार्तिक पूर्णिमा तक यह 2 दीपक का जोड़ा आपको जलाना है। तुलसी पूजन जब करेंगे, तुलसी विवाह करेंगे तो माता का श्रृंगार चढ़ाएंगे। उसके बाद से पूर्णिमा तक प्रतिदिन आप सिंदूर लगाइएगा। जब पूर्णिमा आ जाए, जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा रहेगी, देव दीपावली रहेगी, उस दिन क्या करना है, आपको छोटी छोटी 7 कन्याओं को ले आना है, मीठा भोजन बनाना है। पूरी खीर हो
या पूरी सेवई हो या पूरी हलवा हो, कुछ भी आप मीठा बनाइए और 7 कन्याओं को उनके पैर धुलाइए, उनको बैठाइए, उनको चंदन तिलक करिए और उन्हें अपने हाथों से भोजन खिलाइए। जब भोजन कर ले तो उनका हाथ धुलवाइए, उनको दक्षिणा दीजिए और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिए और उनकी विदाई कर दीजिए। इस प्रकार यदि आप पूरे 1 माह का नियम करते हैं तो विश्वास मानिए जीवन पर्यंत आप अखंड सौभाग्यवती रहेंगे, सुहागिन रहेंगे और विधुर महिलाओं का अगला जीवन संवर जाएगा। उनका अगला जीवन सौभाग्यमान, अखंड सौभाग्यवती का होगा। इसीलिए यह बहुत अद्भुत अलौकिक नियम है, अलौकिक विधि है, सबको नहीं पता होता है। इसीलिए जब भी आपको वीडियो मिले तभी से आप शुरू कर दीजिएगा। यह बहुत ही अद्भुत अलौकिक वीडियो है, विश्वास मानिए आपका जीवन संवर जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।